आजकल चांदीपुरा वायरस काफ़ी चर्चा में है। तो ये आखिर है क्या, चांदीपुरा वायरस है क्या और इसके लिए इतना हल्ला क्यों है? तो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि चांदीपुरा वायरस सबसे पहले भारत देश में ही इसका पता लगा था इन ईयर 1965। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर है चांदीपुरा। वहाँ पर कई बच्चों को एकदम से उल्टियाँ होने लगी और उनके ब्रेन में इन्फेक्शन होने लगा। मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन मीन्स कि वो एकदम बेहोश होने लगे, दौरे पड़ने लगे। तो फिर वहाँ के डॉक्टर्स ने मिलके उनके लिए एक जो हमारा नेशनल वायरोलॉजी सेंटर है वहाँ के सैंपल्स भेजे और उसमें एक स्पेशल वायरस पाया गया जो RNA वायरस होता है और उस वायरस का नाम रेप्डोवायरिडी फैमिली होती है। और उस वायरस का नाम जो वायरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने, चूँकि वो चांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट से मिला था तो उसका नाम चांदीपुरा वायरस रख दिया गया। 1965 में तब उस चांदीपुरा विलेज में एक साथ कई बच्चों को हुआ था और काफ़ी बच्चों की डेथ हुई थी। उसमें 80% बच्चों की तब डेथ हो गई थी। उसके बाद ये वायरस 2005 में बीच में और भी स्पोरेडिकली आता रहा, पर मेनली ये महाराष्ट्र, कुछ नेबरिंग एडजॉइनिंग एरियाज़ ऑफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन एरियाज़ में ज़्यादा मिलता है। मतलब इनके केसेस देखे गए हैं। अब इन गुजरात ऑल्सो। अभी रिसेंटली हमारे एक कलीग हैं, उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि उन्होंने 12 बच्चे देखे हैं जिनमें वो चांदीपुरा वायरस उन्होंने सस्पेक्ट किया है। ये बीमारी यूजुअली छोटे बच्चों की होती है, यंग चिल्ड्रन की होती है और इसमें बच्चों को फ्लू लाइक इलनेस होती है। जैसे एकदम बच्चे को बुखार आएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी एंड देन कुछ समय बाद बच्चे को एकदम बेहोश होने लगेंगे या दौरे पड़ने लगेंगे, जिसे एनकेफेलाइटिस भी कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चा प्रेजेंट करते हैं और अगर इस टाइप की सिचुएशन है और बच्चे को ढंग से ना हैंडल किया जाए तो ये जानलेवा भी हो जाती है। 1965 के बाद भी अभी 2015 में भी केसेस रिपोर्ट हुए लाइक दैट और बीच में भी होते रहे। तो उसमें जो डेथ रेट था वो थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी वो ऐसा क्यों कम हुआ? मे बी लोगों को समझ आ गया कि भाई अब हमें टाइम से हेल्थ फैसिलिटी का उपयोग करना है। सवाल ये उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस रहेगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के लिए हर सैंपल को वायरोलॉजी सैंपल भेजना वो थोड़ा मुश्किल होता है। मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, बाकी ज़्यादा कुछ अगर और डेप्थ में जाएंगे तो बायोलॉजिकल डायग्नोसिस होगी। ट्रीटमेंट क्या है? कोई एग्जैक्ट एंटीवायरल नहीं है जो इस वायरस के अगेंस्ट काम करे, राइट? हम ये बोलते हैं चांदीपुरा है, तो क्या चांदीपुरा के अगेंस्ट आपके पास एंटी चांदीपुरा वायरस है? तो आपने ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है। फिर डॉक्टर क्या करेंगे? ऐसे केस में क्या किया जाए? तो इन केसेस में क्या इम्पोर्टेंट है कि बच्चे का राइट टाइम पर हॉस्पिटल जाके उसके बॉडी का हाइड्रेशन, बॉडी के अंदर जो उसका हाइड्रेशन है उसको मेंटेन किया जाए। दौरे पड़ते हैं तो दोनों का इलाज किया जाए और सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी में सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है विद द होप कि जब वायरस का अपना एक टाइम पीरियड होता है ना कि 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी टाइम है, वो टाइम पीरियड निकल गया तो उसके बाद बच्चा फिर रिकवर कर जाएगा। नेक्स्ट इशू रहता है कि अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें ये समझना कि ये फैलता कैसे है। ये वायरस या तो फैलेगा, मच्छरों के द्वारा भी फैलता है,
टिक्स के द्वारा भी फैल जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये फैलता कैसे है। और सैंड फ्लाई के द्वारा, तो जो रेतीली जगह है ना जहाँ पर सैंड फ्लाई होती है उसके द्वारा, तो सैंड फ्लाई, मॉस्किटोज एंड टिक्स, इनके थ्रू ये वायरस फैल सकता है। तो अगर किसी के घर में जानवर, पशु हैं तो ध्यान रखना है कि टिक्स ना हो। सैंड फ्लाई वाली जगहों पर अगेन सैंड फ्लाई से प्रिवेंशन के बारे में देखना है। और मॉस्किटो का प्रिवेंशन तो खाली इसी को नहीं, बाकी और भी कई बीमारियों से बचाता है, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ट्रीटमेंट तो हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट करना है, सिर्फ प्रिवेंशन पे करना है ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। और जैसे ही ये मौसम चालू होता है तो फुल लेंथ क्लोथिंग बच्चों को पहनाई जाए। मॉस्किटो रेपेलेंट के लिए कहीं भी पानी ना इकट्ठा हो, ये चीज़ को देखना है। यही इसका प्रिवेंशन है। अगर हम ये थोड़ी सावधानी बरत लेंगे तो शायद इस तरीके के वायरस से बचने की उम्मीद कुछ हो सकती है, प्रिवेंशन की कुछ उम्मीद हो सकती है। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो कृपया करके ये इन्फॉर्मेशन आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी पहुंचाएं या अपने रिलेटिव्स को भी दें ताकि इस जानकारी का सबको लाभ मिल सके। धन्यवाद बहुत बहुत।